इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज 8 रुक्मिणी प्रकाशन के 7 गो सेट हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे सेट 8 के बारे में और यहाँ से 100 जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो बार बार आपको मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम जो होगा आपका सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, निषेचन के परिमाण स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिमाण स्वरूप जो है ये निर्माण होता है आपका किसका? युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है तो क्या होता है? मध्य गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग जो है दोस्तों कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग है। पुष्प के मध्य में स्थित जो है मादा प्रजनन भाग जो है तो ये है कौन दोस्तों? तो ये है अंडक है। कौन है? अंडक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर देखेंगे। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का हिस्सा सांस लेने को जो नियंत्रित करता है ये है मज्जा। कौन है? मज्जा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है? तो कौन नमनीय तन्यशील धातु है? तो एयू जो है नमनीय या तन्यशील धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बायोगैस का घटक नहीं है। और सब बायोगैस का घटक हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बायोगैस का घटक है, बकिया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, ये आपका जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये सब ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ध्यान देंगे इसमें 60 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्न में से कौन सा तत्व प्रदान करता है? तो ये तत्व प्रदान करता है फ्लोराइड। कौन प्रदान करता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड प्रदान करता है, फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक घनत्व जो होता है सोना का होता है। किसका होता है? सोना का होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, 62 नंबर देखेंगे। जीवाश्म ईंधन डैश डैश स्रोत है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय स्रोत है। कैसा? गैर नवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों, स्थानांतरित ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या होता है? यानी एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई क्या होता है? तो ये क्या होता है? ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें दोस्तों 64 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान इसके डैश डैश का सांख्यिकी माप होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसकी जड़त्व का सांख्यिकी क्या होता है? माप हो पाए। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन होता है कहाँ? चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कम, पृथ्वी पर शून्य, पृथ्वी और चंद्रमा पर दोनों बराबर, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। तो दोस्तों ये ऑप्शन कौन होगा इसका सही? तो ऑप्शन डी होगा। चंद्रमा का तुलना में पृथ्वी पर क्या होता है?
अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को कहा जाता है। किसी जीव द्वारा शारीरिक समायोजन को 66 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रिया द्वारा विस्थापित पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जैव प्रक्रिया द्वारा विस्थापित पदार्थों को कहा जाता है, आपका जवाब हो जाएगा जैव निम्नीकरण, ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण, ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस सामग्री की पहचान करें जिसके आयतन विस्तार का गुणांक होता है। तो आयतन विस्तार का जो गुणांक होता है, आपका 68 नंबर का जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। तो कौन होगा? ऑप्शन बी होगा। किसका होता है? आयरन का होता है। किसका होता है दोस्तों? आयरन का होता है। 69 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तो 69 नंबर में कह रहा है, बैक्टीरिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो बैक्टीरिया के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, ये है एंटोन एवी लीवेनहॉक। कौन है? एवी लीवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, निम्न में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है? तो कबूतर दोस्तों ये गर्म रक्त का है? प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे परागध्वनि उत्पन्न करने वाला जानवर जो है परपोइसेस, क्या है? परपोइसेस, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ऑक्सीजन जो है किस अभिक्रिया में? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है हवा में क्या होती है? मुक्त होती है। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा वेग में गमन करती है। किस में? तो ये आपका कौन होगा? ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा गमन करती है, निर्वात में नहीं गमन करती है। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो लैटिन से लिया गया रासायनिक प्रतीक जो है दोस्तों, आयरन का रासायनिक प्रतीक जो है लैटिन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 75 नंबर दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह भूमि का क्या करती है? छूती है। तो इसमें होगी कौन सी ऊर्जा होगी? तो दोस्तों इसमें होगी आपका कौन ऊर्जा? तो 75 नंबर का आपका जवाब होगा, इसमें होगी गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा होगी? जब गिरती है ऊपर से वस्तु तो गति के साथ गिरती है, गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है, एनालिडा वर्ग संबंधित नहीं है। एनालिडा वर्ग दोस्तों किससे संबंधित नहीं है? तो एक रेसिस एस्केरिस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए होगा, एस्केरिस से संबंध नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादलों का सफ़ेद रंग काहे दिखाई पड़ता है? तो बादलों का सफ़ेद रंग जो है किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन गलत था? गलत कथन है। तो ये गलत कथन इनमें से कौन है? जरा पढ़ के देखते हैं। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, सही है। लार सलाइवरी लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है। दोस्तों सरल शर्करा में क्या करता है? विघटित कर देता है। तो यही क्या है? यही गलत है। कौन है? यही गलत है। यही आपका ऑप्शन जो है क्या है? गलत है। बकिया सब सही, भोजन ग्रस नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये भी सही है। तो आपका इसका जवाब होगा कौन? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, ध्यान देंगे। कह रहा है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि से जो है स्रावित होता है मेलाटोनिन। क्या होता है? मेलाटोनिन स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि से। क्या स्रावित होता है? मेलाटोनिन। अगला क्वेश्चन है, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने वाले धातुओं को गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ध्वन्यात्मक कहा जाता है। यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाला कहा जाता है ध्वन्यात्मक। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है? तो ये दोस्तों कौन उपयोग किया है? तो ये पुरकुंजे ने किया है। कौन?
पुरकिंजे ने किया है। इसका जवाब 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 82 नंबर देखेंगे। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों को द्वारा फैलाया जाता है जाने वाले वायरस के कारण होता है। तो ये जिक्का बुखार जो है, जिक्का बुखार जो होता है ये एडिज मच्छरों को द्वारा फैलाया जाता है वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83 नंबर। कह रहे हैं निम्न में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारक नहीं है। तो खाद्य और जल प्रदूषण का कारक जो है कौन नहीं है दोस्तों, तो जरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 83 नंबर में देखेंगे आवारा जानवरों को काटना, ये क्या है, आवारा जानवर को काटने से ये प्रदूषण नहीं फैलता है। ऑप्शन आपका कौन होगा, तो सी होगा। और 84 नंबर देखेंगे अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगले पेज पे देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों अगले पेज पे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है 85 नंबर में आपतित किरण, आपतन बिंदु, परलंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश डैश अवस्थित होते हैं। तो सभी जो है समान तल में क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। तो ये आपको प्रभावित करता है दोस्तों 86 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी खंडित मानसिकता। क्या प्रभावित करता है, खंडित मानसिकता। 87 नंबर देखेंगे अब। चलिए, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प चुनाव कीजिए। तो कौन इस संस्था का प्रधान एक है, तो इसमें से क्या होगा, आपका 87 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ये है कौन, राजेंद्र सिंह। कौन है, राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन 88 नंबर की ओर चलेंगे। कह रहे निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो जल के विषय में कौन नहीं सही है, ये ध्यान देंगे। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इसमें विभिन्न पदार्थों की घुलने की क्षमता होती है। जल का घनत्व 100 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। ऑप्शन सी को छोड़कर दोस्तों तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जल का विद्यमान होता है। उसके बाद में इसके विभिन्न पदार्थों के घोलने की क्षमता होती है। जल एक सार्वभौमिक विलायक भी है, यानी तीनों सही है। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, वहीं इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर में। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो है दोस्तों कौना रसायन के कारण होती है। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। कह रहे पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाने तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पंछी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये कौन पंछी है दोस्तों, पेड़ के तनों में जो घोंसला बनाता है, इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब अगर देखें दोस्तों तो ये कौन बनाता है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन बी बसंत गौरी। कौन, बसंत गौरी घोंसला बनाने का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम है। तो इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है बिल्ली बिल्ली। क्या नाम है, बिल्ली बिल्ली नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 92 नंबर। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम भुगताओं द्वारा खरीदे जाने पर
डैश डैश कहा जाता है तो उसको कहा जाता है उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका जवाब होगा उपभोग वस्तुएं, ऑप्शन सी, उपभोग वस्तुएं कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 93 का आपका जवाब हो जाएगा कौन? संघ सूची। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन? संघ सूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 94, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कौन नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर है, चोल अभिलेखों में अभिलेखित भूमि विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि कहा जाता है, कहा जाता था। तो ये कौन कहा जाता था दोस्तों? तो इसका जवाब होगा आपका कौन? तो बेलन वगाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेलन वगाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96 नंबर देखेंगे, वाण भट्ट लेखक थे। तो वाण भट्ट कौन कौन लिखे थे? वाण भट्ट किसको किसको लिखे थे? वाण भट्ट जो है लिखे थे आपका, कौन लिखे थे? एक पार्वती परिणय लिखे थे। उसके बाद में 2 नंबर लिखे थे कादम्बरी लिखे थे। उसके बाद में आपका 3 नंबर लिखे थे कौन? हर्षचरित लिखे थे। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97 नंबर, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो दोस्तों? तो ये था आपका कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन जो है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो शाहजहां की पुत्री नो, इसमें से पुत्री सेवा करने वाली जी थी, वो पुत्री थी आपका 98 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कौन थी? तो ये जहां आरा थी। कौन? जहां आरा थी, ऑप्शन बी। यानी शाहजहां की पुत्री रोशन आरा, गुलबदन, ये जहां आरा, ये तीनों थी। तो इसमें ऑप्शन इसका जहां आरा ने, ये जब जेल में था शाहजहां के पुत्र ने कैद कर लिया था, जेल में रखा था कैद करके, तो उस समय जहां आरा ने उसकी सेवा की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके जननांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है जननांकीय संक्रमण का जनक जो है, किसको कहा जाता है? तो ये 99 का जवाब होगा दोस्तों फ्रैंक, ये क्या होगा? फ्रैंक नोटेस्टीन को कहा जाता है। फ्रैंक नोटेस्टीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था आपका बी, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। तो इसमें लागू कर देने के बाद उनको अधिकार मिल गया। अगला क्वेश्चन 101 नंबर पे चलेंगे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये वन आच्छादित प्रतिशत लगभग जो है बिहार में दोस्तों आपका 17% है। कितना है? 17% है। अगला क्वेश्चन है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम से जाना जाता है दोस्तों आपका 102 का आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, अजमेर में किस सूफी संत से संबंधित है अजमेर? तो ये है सूफी संत संबंधित है कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर 105 देखेंगे, कह रहे कि निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पे हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश का गठन जो है सर्वप्रथम किसके आधार पे हुआ दोस्तों? तो ये हुआ किसके आधार पे? तो भाषा के आधार पे हुआ। 105 का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश
भू अवस्थित देश नहीं है। तो भू अवस्थित देश नहीं है कौन दोस्तों? तो आपका ऑप्शन होगा इसका बी, यानी लिंचेस्टीन जो है भू अवस्थित देश नहीं है। अगला पेज पे चलेंगे, 107 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान देंगे 107 नंबर में है, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है? तो स्कैंडिनेविया समूह में जो स्पेन जो है, ऑप्शन इसका 7 का डी आंसर होगा, ये स्पेन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो ये आपका जो है कौन? चंडीगढ़, ये स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 109 नंबर का, ध्यान देंगे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपका जवाब होगा 109 का JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरोजिनी नायडू की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया गया था? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो ये दिया था कौन? 111 का आपका जवाब होगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। कौन? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन बी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चलेंगे 112 की ओर, तो इसमें सूची मिलाना है। तो सूची मिलान में जो है कौन सही मिला है पहले ये चेक करना है। तो आपका जो है इसमें बलवंत राय मेहता जो है, ये ऑप्शन इसमें कूट अगर आप लोग देखें तो कूट डायरेक्ट अगर बात करें तो इसका कूट होगा कौन? ऑप्शन सी। कौन होगा? कूट ऑप्शन सी होगा। यानी ए आपको मिलाना है किस में? तो ये मिलाना है किस में? 2 में। उसके बाद में बी मिलाना है आपको 1 में, तो बी मिलाना है आपको 1 में। उसके बाद में ध्यान देंगे सी मिलाना है आपको 4 में, तो सी मिलाना है 4 में, और डी मिलाना है 3 में। यानी बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पद्धति है, अशोक मेहता जो द्विस्तरीय है, और LM सिंधवी समिति जो है ये आपका स्थानीय स्वशासन पद्धति है, और JB के जो है ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार है। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, कौन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 113 नंबर, ब्राह्मणों द्वारा भारत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो ये आपका जवाब होगा 113 का जवाब होगा आपका सी, गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन को, हेनसांग ने किस राज्य के दौरा नहीं किया? हेनसांग ने किस राज्य का दौरा नहीं किया था? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, हेनसांग ने किस राज्य का दौरा नहीं किया था? किसके राज्य का? तो ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के राज्य का दौरा नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है आपका कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में स्थित। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये किया जाता है किसकी सलाह पर दोस्तों? तो आपका जवाब होगा 116 का मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 117 नंबर, निम्न में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अलीपुर बम कांड में जो है आपका कौन शामिल था? 117 नंबर का जवाब हो जाएगा कौन शामिल थे? अरविंदो घोष शामिल थे। कौन? अरविंदो घोष शामिल थे, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो कौन प्रोत्साहित करता है दोस्तों? तो 118 का जवाब होगा 39 के प्रोत्साहित करता है। कौन? 39 के, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्तर मूल में निरंतर वृद्धि को आपको कहा जाता है दोस्तों मुद्रास्फीति कहा जाता है, ऑप्शन बी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कौन सी समस्या है? तो 120 का जवाब होगा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक का नाम बताएं। तो शिखर स्तर पर बैंक का नाम है आपका ऑप्शन बी। कौन है? ऑप्शन बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है दोस्तों 122 का कौन होगा? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। कौन? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है आपके किसके बीच में तो हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसमें? अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये कौन थे प्रथम भारतीय दोस्तों? तो 124 का जवाब होगा आपका कौन? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 125 नंबर, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो कह रहा है वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो ये क्या है? तो आपका जवाब होगा 125 का आपका जवाब हो जाएगा। ये कौन थे? तो कौन समिति? तो अनुशीलन समिति। कौन? अनुशीलन समिति, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले स्तर में है? तो ये कौन से सबसे निचले स्तर में है? तो आपका जवाब होगा दमन और दीव जो है सबसे क्या है? निचले स्तर में है। अगले क्वेश्चन है देश की निम्न मिट्टियों में से स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है स्वतः कृषि मिट्टी? 127 का जवाब होगा कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। किसको? कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। किसके? वन कटाई के विरुद्ध था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे 129 नंबर, ध्यान देंगे। कह रहा है 129 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ के राज्य भाषा घोषित किया गया है। संघ की राज्य भाषा जो है घोषित किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो 343 के तहत घोषित किया गया है। किसके तहत? तो 343 के तहत क्या किया गया है? घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है? तो ये किसको त्यागपत्र सौंपेंगे? तो ये सौंपेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसके राजदरबारी कवि थे? तो ये राजदरबारी कवि थे किसके? तो कनिष्क के राजदरबारी, विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। किसके? विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद का लेखक जो है कौन थे जो है दोस्तों? तो 132 के जवाब होगा ऑप्शन ए जयदेव थे। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे 133 नंबर, कह रहा है कि उनके संगठन के आधार पर कर्म रखिए। संगठन कौन कब बना उस पे आधार पे कर्म में रखना है। तो इसमें आपका जवाब होगा पहले आएगा दोस्तों कौन? पहले आएगा एक। तो एक जो है आपका किस में है? ए और डी में है। तो उसके बाद में आएगा 4। तो 4 आएगा। पहले बॉम्बे एसोसिएशन हुआ, उसके बाद में 4 हुआ। तो ऑप्शन में कौन में है? ए में है। ए में लगा के क्या हो जाएंगे? जवाब निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1937 के प्रांतीय असेंबलियों के चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें, कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी? तो आपका जवाब होगा
ये जो है 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत का प्राप्त हुई थी। अगला देश है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। किसके? यमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को गौर करें। तो निम्न कथनों को गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिहार के क्षेत्रफल जो है कितना? 94,163 वर्ग किमी है। ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार भारत के क्षेत्रफल का 2.86% का योगदान करता है। ये भी बात सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। ये भी बात सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, 3 ये तीनों सही है। तो आपको जवाब होगा कौन? सी होगा 1, 2, 3। सी होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन में कह रहा है 137 नंबर, ध्यान देंगे। कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। ये भी बात सही है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है क्या है? गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। आपका ऑप्शन बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। ए और आर दोनों सही है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 137 का सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 138 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो कितना है दोस्तों? तो 1 हेक्टेयर से क्या है? कम है। कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। आपका डी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बादरोछम डैश डैश का लोक नृत्य है। तो बादरोछम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बादरोछम जो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो 141 नंबर देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भेड़ की किस तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किनका है? तो दोस्तों ये कथन जो है आपका टीपू सुल्तान की है। कौन दिया था ये कथन? टीपू सुल्तान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या था? तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 2023 का विषय जो था आपका ऑप्शन सी होगा हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। 142 आज़ादी का अमृत उत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक। आज़ादी का अमृत उत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है दोस्तों 142 का आपका जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मुनीराम सकलानी है। डॉक्टर मुनीराम सकलानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है चाइना। कौन बन गया है? चाइना। अगला क्वेश्चन है 144, 12 जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये सीएम योजना भू अधिकार योजना का आरंभ जो है जनवरी 2023 में ये किया गया दोस्तों। 44 का जवाब होगा मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो ये रचा है कौन दोस्तों? 145 का जवाब हो जाएगा बेयोंसे। कौन? बेयोंसे ने। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 146, कह रहा है फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो 146 का जवाब होगा आपको नताशा पेरियाना यागम को। ऑप्शन सी जो है नताशा पेरियाना यागम को रखा गया है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 147 नंबर, ध्यान देंगे। कह रहा है कि वह कौन सा भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पर
रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदला गया है। तो यहाँ जो है भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपका 147 का जवाब होगा रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों कहाँ पर? मीट शिक्षा 2023, तो इसका 48 का जवाब होगा ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो चलाया गया ऑपरेशन कावेरी जो दोस्तों सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है, ये ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट।